Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Miss Nusrat here. Hopefully you all are fine. Now I will continue the chapter 3 input output devices. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के चैप्टर में इनपुट डिवाइसेस को हमने डिस्कस कर लिया था। आउटपुट डिवाइसेस में हमने टू टाइप्स के डिवाइसेस को डिस्कस किया था, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड हार्ड कॉपी। तो इसमें से सॉफ्ट कॉपी कंप्लीट हो गई थी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, और हार्ड कॉपी में हम किस डिवाइस को डिस्कस करेंगे? प्रिंटर। जब हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो आफ्टर प्रोसेसिंग हमें रिजल्ट मिलता है, यानी आउटपुट मिलता है। आउटपुट मॉनिटर पे भी आता है और प्रिंटर पर। मॉनिटर का आउटपुट टेम्परेरी होता है, प्रिंटर का आउटपुट परमानेंट होता है, क्योंकि वो हमें पेपर पे मिलता है, यानी पेपर पे उसका रिजल्ट आता है। अब जब हम प्रिंटर यूज करते हैं तो प्रिंटर आर ऑफ टू टाइप्स, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नंबर 1 impact printer, and number 2 is non impact print। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें प्रिंटिंग स्ट्राइकिंग के थ्रू होती है, यानी ये प्रिंटर नॉइजी प्रिंटर कहलाते हैं। यानी इन प्रिंटर्स में जब प्रिंटिंग होती है तो नॉइज होती है, आवाज होती है। क्यों? क्योंकि इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह का है कि जब प्रिंटिंग परफॉर्म होती है तो स्ट्राइकिंग परफॉर्म होती है, स्ट्राइक करता है और फिर उसके बाद उसकी प्रिंटिंग परफॉर्म करता है। तो ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नॉइजी प्रिंटर्स कहलाते हैं, क्योंकि स्ट्राइकिंग की वजह से इसमें आवाज होगी। इनकी प्रिंटिंग एज कंपेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्लो होती है और इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी ज्यादा बेटर नहीं होती, लेकिन ये कुछ फोटोकॉपी भी प्रोवाइड कर देते हैं। यानी जब इनकी प्रिंटिंग होती है तो फोटोकॉपी भी हो जाती है, यानी कि हम एक से ज्यादा कॉपी एक साथ निकाल सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो एज कंपेयर टू नॉन इम्पैक्ट ज्यादा बेटर नहीं है। अब इस प्रिंटर में जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इसमें भी टू टाइप्स के प्रिंटर आते हैं। इसमें वन प्रिंटर कहलाते हैं सीरियल प्रिंटर और नेक्स्ट कहलाते हैं लाइन प्रिंटर। सीरियल मीन्स यानी ऐसे प्रिंटर जिनमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग होती है। जैसे जब प्रिंटिंग मैकेनिज्म होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगेगा कि इसने वन कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट किया है, उसकी प्रिंटिंग जो होगी वो फास्ट होगी, लेकिन वो जो प्रिंट कर रहा होगा वो वन बाय वन कैरेक्टर प्रिंट कर रहा होगा। तो इसको हम कैरेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं और सीरियल प्रिंटर भी कहते हैं। और इसके अंदर जो प्रिंटर आते हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं, जो कि सीरियल प्रिंटर कहलाते हैं। डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील, ये दोनों प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से प्रिंटर होते हैं? सीरियल, क्योंकि ये लाइन पर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट प्रिंटर रहते हैं लाइन प्रिंटर, जिनकी प्रिंटिंग लाइन बाय लाइन होती है, यानी एट अ टाइम ये वन लाइन एक साथ प्रिंट करते हैं। और इसमें ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर होते हैं, जो कि लाइन प्रिंटर कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिंटर इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटिंग परफॉर्म होती है वो विदाउट स्ट्राइकिंग होती है, जस्ट लाइक अ फोटोस्टेट मशीन। जैसे फोटोस्टेट मशीन में जब आप फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जो उसकी कॉपी परफॉर्म कर देता है, लेकिन वो स्ट्राइकिंग के थ्रू नहीं होती। जैसे इनमें जो प्रिंटर्स होते हैं उनमें लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, एलसीडी एंड एलईडी प्रिंटर्स होते हैं, जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। ये प्रिंटर क्वाइट प्रिंटर कहलाते हैं। क्वाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर आवाज नहीं होती, बहुत स्लो नॉइज से ये प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी एज कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ज्यादा बेटर होती है। नॉर्मली आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी यूज किया जाता है वो ज्यादातर कौन से प्रिंटर्स यूज होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है,
फास्ट प्रोसेस करता है और बहुत अच्छा हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो प्रिंटर्स का काम क्या होता है, जो भी आउटपुट है वो पेपर पे प्रोवाइड करना। एंड प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर स्ट्राइकिंग के जरिए करते हैं, इस वजह से नॉइजी प्रिंटर कहलाते हैं। इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, जैसे मैंने प्रिंटर्स आपको बताया कि इसके अंदर लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर में इंक्स स्प्रेड होती हैं जिनके जरिए प्रिंटिंग परफॉर्म करता है। लेजर टेक्नोलॉजी यूज करता है जिसके जरिए इनकी प्रिंटिंग परफॉर्म की जाती है। अंडरस्टैंड? अच्छा, आउटपुट डिवाइस में अभी हमने जो डिस्कस किया, किसको डिस्कस किया, प्रिंटर को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस है वो कौन सी है, प्लॉटर। प्लॉटर इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज किया जाता है, यानी बहुत बड़े बड़े जो मैप्स बनते हैं। अब लाजमी तौर पे देखो, अगर आप प्रिंटर पे प्रिंटिंग करोगे तो आपको एक A4 साइज का नॉर्मल साइज का पेपर होगा 80 कॉलम्स के हिसाब से, या हमें पेपर प्रिंट करके देगा। लेकिन अगर हम किसी बिल्डिंग का मैप बना रहे हैं, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग के अंदर जो मैपिंग होती है किसी बिल्डिंग के हिसाब से या किसी हाउस के हिसाब से उनका स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो ड्राइंग बहुत बड़ी बड़ी होती है। अगर आप पेपर शीट पे वर्किंग करेंगे तो बहुत लार्ज शीट होती है जिसको कैरी करना, हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लॉटर। यानी इंजीनियर्स जो आर्किटेक्चर डिजाइनिंग के अंदर जो डिवाइस यूज कर रहे होते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्लॉटर कहा जाता है। और प्लॉटर पे इंजीनियरिंग मैप्स ड्रॉ किए जाते हैं, बिल्डिंग मैप्स बनाए जाते हैं, जो इंजीनियर्स ज्यादातर इसको यूज कर रहे होते हैं। नाउ द थर्ड वन इज स्पीकर। ऐसी आउटपुट डिवाइस जिसमें हम वॉइस आउटपुट लेते हैं, यानी हमें साउंड आउटपुट लेना है, तो उसके लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं, जो डिवाइस यूज की जाती है उसका क्या नाम है, स्पीकर। यानी अगर हम चाह रहे हैं कि हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं लेकिन वो हमें वॉइस में चाहिए, हमें साउंड में चाहिए, तो उसके लिए जो हम यूज करेंगे आउटपुट डिवाइस वो कौन सी यूज करेंगे, स्पीकर। तो आज हमने ये 3 टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस को डिस्कस किया, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आपको PDF के थ्रू असाइन की गई है जो कि आपने अपनी कॉपी पे राइट डाउन करनी है। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।